आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सैकड़ों लोगों की जमीनें जब्त होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू होने से पहले उल्लंघन के 750 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये सभी ज़मीनें सरकार में निहित की जाएंगी। उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सख्त भू कानून को लेकर सभी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी अभी लोगों से सुझाव ले रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह भू कानून उनके लिए लाने जा रही है जिन्होंने ज़मीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त की है और कानून का दुरुपयोग कर लैंड बैंक तैयार कर लिया है। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिनमें तय प्रयोजन के लिए ज़मीनों का उपयोग नहीं किया गया। मौसम। उत्तराखंड में जनवरी के महीने में मार्च जैसी गर्माहट। उत्तराखंड में जनवरी के सर्द दिनों में मार्च जैसी गर्माहट महसूस की जा रही है। यहाँ पारा लगातार सामान्य से अधिक रह रहा है। देहरादून से लेकर मुक्तेश्वर तक दिन का तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि हरिद्वार में घने कोहरे की वजह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रुड़की में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री चल रहा है। दिसंबर के आखिरी में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश बर्फबारी की संभावना बनी थी, लेकिन उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में पारा बहुत नीचे नहीं गया। यही वजह रही कि साल के पहले दिन से ही अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। आमतौर पर जनवरी के शुरुआती दिनों में दून में दिन का औसत तापमान 19.8 और रात का तापमान 6.6 सेल्सियस रहता है, लेकिन यहां अभी दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। कुछ लोग जाति के नाम पर जहर फैलाने की कोशिश कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने के लिए विपक्ष पर बड़ा हमला किया और लोगों से अपील की कि वे ऐसी साजिशों को विफल करें। साथ ही कहा कि गांवों की साझा संस्कृति और विरासत को मजबूत करने के लिए लोग बहुमूल्य योगदान दें। हाईकोर्ट में 13 से 9 फरवरी तक सर्दियों का अवकाश। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 13 जनवरी से 9 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इस अवधि में महत्वपूर्ण वादों की सुनवाई के लिए अवकाशकालीन कोर्ट बैठेगी। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अवकाशकालीन जजों का मनोनयन किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया। बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेंगी, जबकि प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से शुरू होंगी। शनिवार को शिक्षा बोर्ड रामनगर के सभागार में बैठक में बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए 49 एकल और 1196 मिश्रित स्कूल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परमाणु वैज्ञानिक चिदंबरम नहीं रहे तो विख्यात परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल चिदंबरम का 88 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। सेना का वाहन खाई में गिरा, 4 की मौत हो गई। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में अंकुरित किया जीवन। तो अंतरिक्ष में जीवन अंकुरित करने में भारत ने पहली बार कामयाबी हासिल की है। भारत ने अंतरिक्ष में जीवन की संभावना तलाशने के लिए स्पेसएक्स मिशन के साथ अंतरिक्ष में लोबिया के बीज भेजे थे। अंतरिक्ष में इसरो के लैब में ये बीज 4 दिन में अंकुरित हो गए। इस लैब को PSLV रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग कर बनाया गया है। इसरो ने इनकी तस्वीर जारी कर इस उपलब्धि को साझा किया। UCC लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई। घने कोहरे से उत्तर भारत में थमा जनजीवन।
तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार सुबह दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य घने कोहरे की चपेट में रहे। बेहद कम दिशा होने के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। सभी संप्रदाय व धर्म के लोग देश के लिए मिलकर करें काम। सेना का ट्रक खाई में गिरा, 4 जवान बलिदान। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना का ट्रक शनिवार दोपहर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 जवान बलिदान हो गए। घायल 2 जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम व कम दिशा के चलते वाहन फिसलकर पहाड़ी से खाई में जा गिरा। आधे भारत में कोहरा, ट्रेन और विमान सेवाएं चरमराई। मैनेजर अपहरण में मुठभेड़ के बाद अल्मोड़ा के 3 युवक गिरफ्तार। एसटीएफ और हाथरस पुलिस ने शनिवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए जियो फाइबर के अपहृत मैनेजर अभिनव भारद्वाज को सकुशल बरामद कर लिया। फिरौती की रकम लेने मुरादाबाद आए अपहरणकर्ताओं की संयुक्त टीम ने 2 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। मामले में अल्मोड़ा के 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। रामनगर कोतवाली में तैनात महिला दरोगा निलंबित। विवेचना में लापरवाही बरतना एक महिला दरोगा को भारी पड़ गया। एसएसपी ने नैनीताल जिले में तैनात एक महिला दरोगा को निलंबित कर दिया। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर जोशी व बोगड़ा के योगदान को जानेगा देश। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड की इन विभूतियों को किया शामिल। आयुर्वेद अस्पतालों में होगी पंचकर्म सहायकों की भर्ती। तो प्रदेश के आयुर्वेद अस्पतालों में जल्द ही पंचकर्म सहायकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए आयुर्वेद निदेशालय की ओर से 224 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। दरअसल सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। डिप्लोमा इंजीनियर्स को प्रबंधन ने दिया भरोसा। तो विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने नए वर्ष पर यूजेवीएनएल और पिटकुल के अधिकारियों से भेंट कर लंबित मांगों पर चर्चा की। सरकारी स्कूल फर्नीचर से होंगे लैस, शिक्षक होंगे तैनात। इस वर्ष प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालय फर्नीचर सुविधा से लैस हो जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल में पुस्तकालय सुविधा से जुड़ेगा। दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने पर भी विशेष रूप से फोकस रहेगा। इसे लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी आगामी 15 जनवरी से विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। इसमें अपने जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व इंटर कॉलेज में फर्नीचर, पुस्तकालय, पेयजल, विद्युतीय करण जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी के साथ लंबित कार्यों का ब्यौरा देना होगा। इसके बाद विभाग त्वरित गति से इस पर कार्य करेगा। बता दें कि राज्य में 13,930 राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय और 2,230 राजकीय इंटर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की होगी तैनाती। शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि पर्वतीय जनपदों में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री पहले ही आदेश दे चुके हैं। इसका पालन किया जा रहा है। मुख्य रूप से पर्वतीय जनपदों के दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता में है। चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग आदि जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी न हो और शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से संचालित किया जाए। जहां स्थायी पद रिक्त हैं वहां अतिथि शिक्षकों को तैनात किया जाए। विज्ञान प्रयोगशालाओं को भी उपकरण मिलेंगे, नियमित रिपोर्ट होगी तलब। तो शिक्षा महानिदेशक ने सभी राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रयोगशालाओं में सभी उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की अलग अलग प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। प्रयोगशाला में नियमित प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। इसका ब्यौरा मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तलब किया जाएगा। गांवों को गोद लेने के लिए आगे आ रहे प्रवासी उत्तराखंडी।
3732 वन कार्मिक पहली बार मोबाइल ऐप से रोकेंगे जंगल की आग। तो फायर सीजन में आग की रोकथाम को लेकर वन विभाग ने पूरी की तैयारियां। 2 वर्ष में ऊर्जा निगम ने लगाए 8000 नए ट्रांसफार्मर। सभी ब्लैक स्पॉट का मार्च तक होगा थर्ड पार्टी निरीक्षण। पंडित जी प्रचार के लिए बताएं शुभ दिन किस रंग के पहने कपड़े। तो कुर्सी की चाह में नेताजी तलाश रहे राजयोग। पार्टी के हिसाब से दिखा रहे ग्रह नक्षत्र की चाल। डोईवाला में कांग्रेस ने नेताओं को सौंपा 20 वार्डों का जिम्मा। विकास की गाड़ी दौड़ाने की कोशिश लेकिन बीच बीच में खूब लगे ब्रेक। तो पिछले बोर्ड के कार्यकाल में स्वच्छता व स्ट्रीट लाइट पर रहा जोर। इस चुनाव में कांग्रेस के छत्रपों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को हर वार्ड तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। मतदान के लिए निकाली रैली, आमजन को किया जागरूक। विकासनगर में 21,251 वोटर करेंगे मत का प्रयोग। जिले में बढ़े 19% मतदाता, शहर का आंकड़ा 14%। आवासीय परियोजनाओं का किया जाएगा सोशल ऑडिट। सरकार ने किसानों को 3100 मीट्रिक टन मंडुआ खरीदा। EWS प्रमाण पत्रों की जांच के लिए लिखा पत्र। तो भाजपा के पूर्व प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने EWS अभ्यर्थियों के EWS के दुरुपयोग करने और प्रमाण पत्रों की जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने मुख्य सचिव राधा ततुड़ी और चिकित्सा शिक्षा सचिव को मांग पत्र भी सौंपा। कहा नीट PG काउंसलिंग के कई मामले में आवेदक राज्य सरकार के साथ बॉन्ड के हिस्से के रूप में अनुबंध के तौर पर काम कर रहे और वेतन प्राप्त कर रहे हैं। आरोप लगाया कि इसके अलावा कई छात्रों ने निजी कॉलेजों में MBBS किया है और फीस के रूप में मोटी रकम का भुगतान किया और PG नीट के लिए EWS श्रेणी में आवेदन किया जा रहा है। घेरबाड़ के लिए केंद्र से मांगे 500 करोड़। प्रयागराज महाकुंभ के लिए प्रदेश के पवेलियन के लिए जिम्मेदारी तय। तो हर शाम होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी समेत 3 नेता भाजपा में हुए शामिल। यूनियन का अधिवेशन 10 फरवरी को होगा। UCC लागू करने की तैयारी शुरू हुई। अंधाधुंध खरीद फरोख्त करने वालों के लिए होगा भू कानून। समीक्षा अधिकारी या भर्ती परीक्षा की तारीख बदली। तो प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की वजह से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तिथि बदल दी है। अब यह परीक्षा 29 जनवरी को होगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक पूर्व में यह परीक्षा 25 जनवरी को तय की गई थी। इसके प्रवेश पत्र 9 जनवरी से वेबसाइट पर जारी होने थे, लेकिन राज्य में 23 जनवरी को निकाय चुनाव और 25 जनवरी को मतगणना है। आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा स्थगित करते हुए 29 जनवरी की नई तिथि जारी की है। अब परीक्षा के प्रवेश पत्र 13 जनवरी को जारी होंगे। परीक्षा आयोग के हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में आयोजित कराई जाएगी। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 224 पंचकर्म सहायकों की भर्ती होगी। कुरियर खोलते ही महिला की तबीयत बिगड़ी। तो रुड़की से खबर आई। रुड़की स्थित एक कंपनी में डायरेक्टर महिला के नाम पर यूपी के गाजियाबाद से एक कुरियर आया। महिला ने पैकेट खोला तो उसमें एक चुटकी सिंदूर, काला कपड़ा और सुइयों से भेदी गई गुड़िया रखी थी। इसे देखते ही महिला घबरा गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला ने जादू टोने की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुरियर भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी। GIC दूनागिरी 5 साल से मुखिया विहीन। तो प्रवक्ताओं के 6 पद रिक्त। शिक्षक को प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार मिलने से पढ़ाई प्रभावित। तो GIC दूनागिरी में 5 साल से प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। शिक्षक को प्रधानाचार्य का प्रभार दिया गया है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रवक्ताओं के 6 पदों पर लंबे समय बाद भी तैनाती नहीं हुई है।
बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो एमपी पीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 158 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टीएचडीसी में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 110 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीडैक में 44 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। RITES में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अपील चीनी मांझे का न करें प्रयोग। गंगानगर में 23 दुकानों पर चली MDDA की जेसीपी। खांसी जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े, इन्फ्लुएंजा ए का एक संक्रमित मिला। तो देहरादून से खबर है, बार बार मौसम बदलने से खांसी जुकाम और बुखार के मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ ही दून अस्पताल से इन्फ्लुएंजा ए वायरस से पीड़ित पहला मरीज सामने आया है। रोडवेज बस में 16 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। तो मसूरी से दून आ रही देहरादून डिपो की बस में 16 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। बस में कुल 25 यात्री सवार थे। चालक को तत्काल प्रभाव से रूट से हटा दिया गया है। दिल्ली में BS3 व BS4 रोडवेज बसों का संचालन रोका गया। 84 वाहनों के चालन 5 को किया सीज। भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी वार्ड प्रभारियों की होगी। दून वेलम बॉयज स्कूल की याचिका खारिज हुई। कुछ प्रत्याशी करोड़पति, कई के पास अपना घर नहीं है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता का माध्यम है ब्रेल लिपि का ज्ञान। अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को भी उतारने की तैयारी है। राष्ट्रीय खेल के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण व चयन प्रक्रिया शुरू हुई। द्वारिका खाल की टीम ने जीता फाइनल मैच। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के बॉक्सरों ने जीते 12 पदक। नौकरी का झांसा देकर फौजी से ठगे 96 लाख। तो देहरादून से खबर आई है, पर्यटन विभाग में नौकरी का झांसा देकर आरोपित ने रिटायर्ड फौजी से 96 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में 7 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकेश अंबानी का वीडियो देख आया लालच, गवाए 35 लाख। तो फेसबुक पर मुकेश अंबानी का वीडियो देखकर दून के एक व्यक्ति के मन में अमीर बनने की लालच आया और साइबर ठगों के झांसे में आकर 35 लाख रुपए गवा दिए। ठगी का एहसास उन्हें तब हुआ जब वह पूरी जमा पूंजी लुटा चुके थे। हरिद्वार में पकड़ी गई 12 पेटी शराब, एक गिरफ्तार हुआ। डाकरा में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण जल्द होगा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म छात्रा ने की आत्महत्या। तो देहरादून से खबर है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने लेकिन बाद में युवक के मुकर जाने पर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वह देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय से BBA कर रही थी और PG में रहती थी। उसका शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। कमरे में सुसाइड नोट भी मिला है। आरोपित छात्र मणिपुर का रहने वाला है। छात्रा के स्वजन ने दुष्कर्म और आत्महत्या करने के लिए विवश करने का आरोप लगाकर छात्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित छात्र को गिरफ्तार कर लिया। सील गैस गोदाम से सिलेंडर निकालने का वीडियो आया सामने। वही खबर है, देहरादून से 1.5 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए। शहर में चोरों का आतंक, घर व दुकान से उड़ाया सामान। हाई कोर्ट में 13 से शीतकालीन अवकाश घोषित। पति ने दिया 3 तलाक। मोहल्ला मलकपुरा निवासी इरशाद ने पुत्री के ससुरालियों पर पुत्री के साथ मारपीट करने व 3 तलाक देने का आरोप लगाया। पारंपरिक ज्ञान जीवन में उतारने को तकनीकी संग चलना होगा। एक शव लेकर एम्बुलेंस गई थी कांडा, दूसरे शव के लिए नहीं हुई व्यवस्था। खाई में गिरा पिकअप वाहन, वन आरक्षी सहित 2 की मौत। तो प्रोला से खबर आई है, तहसील मोरिया के जखोल फिताड़ी मोटर मार्ग पर पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर 80 मीटर गहरी खाई में गिरने से वन आरक्षी सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय प्रोला पहुंचाया गया है। पूर्ति विभाग ने मारा छापा और 14 के काटे चालान। वही खबर है, उत्तरकाशी गौशाला में लगी आग, गाय झुलसी।
बागियों पर अब कार्रवाई करेगी भाजपा। नगर पालिका और नगर पंचायतों में कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी गर्माहट। छात्र राजनीति से निकले दो बड़े दलों के मेयर प्रत्याशियों की एक रणनीति। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में उतरे हरीश। शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाई, अब कैसे होगी पढ़ाई। तो 6 जनवरी से जहां सरकारी स्कूल खुलने हैं, इसी दिन से शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी भी शुरू होने जा रही है। जिले भर में ऐसे कई स्कूल हैं जहां 1 या 2 शिक्षक हैं और उनकी भी चुनाव ड्यूटी लगा दी गई है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस पर नाराजगी जताई। भाजपा के मेयर प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय खुला, अब प्रचार भी शुरू। मसूरी में कांग्रेस की उम्मीदवार मंजू भंडारी ने किया जनसंपर्क। मथुरा जोशी समेत 3 नेता भाजपा में शामिल हुए। जुगरान लड़ेंगे बेरोजगार सोनी की लड़ाई। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित कंप्यूटर प्रोग्रामों की परीक्षा पास करने के बावजूद 10 साल से नियुक्ति पाने के लिए भटक रही सोनी भंडारी की लड़ाई अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान लड़ेंगे। जनवरी में 15 पैसे तक महंगी हुई बिजली। बुजुर्ग शिक्षक को थमाया 18 लाख की रिकवरी का नोटिस। तो वेतनमान तय करने में अफसरों की गलतियों का खामियाजा शिक्षा विभाग के बुजुर्ग शिक्षकों को भारी कीमत चुकाकर उठानी पड़ रही है। 20-25 साल तक सोए रहे अफसर रिटायरमेंट के वक्त शिक्षकों पर लाखों रुपए की रिकवरी के नोटिस दे रहे हैं। उत्तराखंड में धान की खेती पर होगा शोध। गोला और नंदोर नदी में आज से गूंजेंगे बेलचे। नशे में झूठी सूचना ने हवालात पहुंचाया। तो हल्द्वानी से खबर रही है 3115 छात्र देंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा। तो 18 जनवरी को होगी परीक्षा। प्रकाश पर्व पर आज विशेष कीर्तन दरबार। भीमताल में फैक्ट्री में धधकी आग। मासूम बच्चे की ई रिक्शा की चपेट में आकर मौत। तो हल्द्वानी से खबर है माँ के साथ खरीदारी को घर के पास ही छोटी बाजार तक गया मासूम ई रिक्शे की चपेट में आ गया। वहीं खबर है रामनगर से डॉक्टर के चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आज और कल भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। तो हल्द्वानी से खबर है फोटो वायरल करने की धमकी से डरी न होती तो बच जाती ठगी से। उत्तराखंड के गांवों को गोद लेकर संवारेंगे प्रवासी। अंधकार में रोशनी की किरण लाना ही ब्रेल लिपि की ताकत। बॉक्सिंग स्पर्धा में जीते 12 पदक। सुबह और शाम को कोहरे के आसार। जागेश्वर धाम में दिखेगी प्रयागराज महाकुंभ की झलक। घने कोहरे में सड़क पर सुरक्षित सफर के 12 सलीके। नगर कीर्तन में गतका पार्टियों के कर्तव्यों ने भरा रोमांच। नगर कीर्तन के कारण दून में पटरी से उतरा यातायात। कारगिल क्षेत्र में कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन के विरोध में उतरे लोग। छात्रों की फीस माफ़ी से जुड़े आदेश को चुनौती वाली याचिका का खारिज हुआ। एसटीएच निजी लैब में तैनात कर दिए 12 सरकारी टेक्नीशियन। उत्तराखंड में मरीजों की लगातार निगरानी होगी। नौकरी के नाम पर पूर्व फौजी से 96 लाख की ठगी। 7 पर केस दर्ज किया। 1.5 किलो गांजे के साथ 3 गिरफ्तार हुए। छात्रा की मौत के मामले में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। रुद्रप्रयाग में पार्किंग नहीं होने से व्यापारी और तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। मोरी में वाहन दुर्घटना में वन कर्मी समेत 2 की मौत हो गई। पौड़ी पुलिस ने 4 वाहन सीज किए। छापेमारी कर 14 दुकानों का चालान किया। तो प्रकाश से खबर रही है छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप एक धरा गया। विदेश से लौटी महिला तो टूटा मिला घर का ताला। 1930 से बोल रहे हैं नंबर फर्जी तो नहीं। तो फ़ोन की कॉलर ट्यून में साइबर वित्तीय हेल्पलाइन 1930 की जागरूकता के बाद आ रहे फ़ोन। 1 महीने में कॉल का आंकड़ा पहुंचा 2.5 गुना से अधिक। 10 साल में पहली बार साइबर थाने में बढ़ेगी कर्मचारियों की संख्या। देसी शराब के 3 तस्करों को पकड़ा गया। ज्ञात व्यक्ति ने पशु की हत्या की। तो विकास नगर से खबर आई है
घायल युवक के पिता ने कराया केस। जन जागरूकता के लिए निकाली साइकिल रैली। नाइट ड्यूटी लगाने से एसोसिएट प्रोफेसर नाराज हुए। राजधानी के वार्डों में समस्याओं की बाढ़। चीनी मांझा बेचता मिला किशोर व्यापारी पर केस दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर आई है। मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाएं इंजेक्शन बेचती महिला गिरफ्तार हुई। गुलदार की दहशत से सुबह टहलने वालों के रुके कदम। तो हरिद्वार से खबर आई है। ज्वालापुर के त्रिमूर्ति नगर और आसपास के इलाकों में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 19 दिन बाद फिर शुरू हुआ बसों का संचालन। 4 दिन बाद निकली धूप, ठंड से राहत मिली। राष्ट्रीय खेल के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण व चयन प्रक्रिया शुरू हुई। गाजियाबाद से आया कुरियर खोलते ही महिला की तबीयत बिगड़ी। घर में आबकारी विभाग का छापा। 58 बोतल 347 पौवे बरामद हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है। प्रताड़ना व 3 तलाक पर 9 केस दर्ज किए। फायरिंग में फरार आरोपी के घर कुर्गी नोटिस चस्पा किया। बाल फिल्म महोत्सव बच्चों ने फिल्म देखकर दिए जवाब और जीते पुरस्कार। माफिया ने अंधेरे में कब्रिस्तान के हरे पेड़ों पर चला दी आरी। तो हरिद्वार से खबर आई है। 4 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन बाया लक्सर प्रयाग जाएंगी। सुबह मौसम की पिच पर उतरा सूरज को कोहरे के आगे बोल्ड। भीमताल के ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तो 1.5 घंटे बाद पाया जा सका काबू। 2 कर्मी मामूली रूप से झुलसे। कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। मुफ्त एम्बुलेंस के लिए अफसर की गफलत। लाल कुआं से बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन 11 से चलेगी। कत्ता फैक्ट्री के पास दुर्घटना का कारण बने पेड़ कटेंगे। 290 रुपये बचाने में खाते से लुटा बैठे 4.56 लाख रुपए। मासूम ने मां से छुड़ाया हाथ, मौत ने पकड़ लिया। रोडवेज बस का ब्रेक फेल, बाल बाल बच गए यात्री। तो रामनगर से खबर आई है। अनियंत्रित बस सड़क किनारे खड़ी 2 बाइकों, स्कूटी और खंबे से टकराई। कोहरे में बिना फॉग लाइट के ही दौड़ रही हल्द्वानी डिपो की 12 बसें। आज और कल कैंची धाम रूट पर दिन में नहीं चलेंगे भारी वाहन। आचार संहिता के दायरे में रहेंगे प्रत्याशी। स्नातक और प्रास्नातक गोल्ड मेडल पाने में बेटियां आगे रही। मूल स्वरूप में दिखेगा कवि पंथ के गांव का नौला। 80% काम हुआ पूरा, आज शाम तक सड़क खुलने का दावा। तो कुमाऊं की लाइफलाइन अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर 9वें दिन भी यातायात बंद रहा। अल्मोड़ा में मैदान के लिए हेली सेवाओं की मांग। अल्मोड़ा में किया योग स्पर्धा का पूरा अभ्यास। उत्तरायणी मेला स्थल 9 सेक्टर व 2 जोनों में बंटा। स्पोर्ट्स कॉलेज की सुरक्षा में तैनात होंगे पीआरडी जवान। बाइक रपटने में 2 युवतियां हुई घायल। एसटीएफ ने मैनेजर को छुड़ाया मुठभेड़ में। अल्मोड़ा के युवक समेत 2 को लगी गोली। कार्बाइड ऑटो की बर्खास्तगी से खुली नई नियुक्तियों की राह। कस्तूरी मृग के बसेरे में लगाई आग। राष्ट्रीय खेल के लिए 60 खिलाड़ियों ने सीखी मुक्केबाजी। प्राथमिक विद्यालयों का अवकाश कैलेंडर जारी हो गया है। विज्ञान की राष्ट्रीय स्पर्धा में भोपाल पहुंचे बाल वैज्ञानिक निखिल पांडे। तेंदुए की गुर्राहट ने ग्रामीणों की उड़ाई नींद। तो लोहाघाट से खबर आई है। 3.661 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। वही खबर आई है। टनकपुर से बाइक रपटने से 2 युवतियां घायल हो गई। क्वारल में आज खुल सकती है सड़क। हरिपुरा जलाशय में प्रवासी पक्षियों पर शिकारियों की टेढ़ी नज़र। 5000 किलोमीटर पीछा कर किशोरी और युवक को पकड़ा। तो काशीपुर से खबर आई है। दुष्कर्म के प्रयास का आरोप केस दर्ज किया। तो बाजपुर से खबर आई है। कोहरे की दस्तक से अधिकतम पारा 1.5 डिग्री लुढ़का। बाइक सहित नाले में गिरी 2 युवक, एक की चली गई जान। तो रुद्रपुर से खबर आई है। रेलवे स्टेशन पर मृत मिली बुजुर्ग महिला, शिनाख्त नहीं हो पाई। बाइक सवार युवकों ने गोबरा में की फायरिंग।
कस्तूरी मृग के बसेरे में लगाई आग। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कमल खिलाने की जद्दोजहद है। रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मृत मिला पल्लेदार। तो रुद्रपुर से खबर आई है। लापरवाही महज 1 साल में ही क्षतिग्रस्त होने लगे सुरक्षा कार्य। तो नारायणगढ़ से खबर आई है। खनसर घाटी से चौखुटिया को जोड़ने वाली सड़क सुधरेगी। घाटीधार स्रोत को पुनर्जीवित और संरक्षित करेंगे छात्र शिक्षक। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। निकाय चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, प्रत्याशियों ने शुरू किया प्रचार।